आज हम एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को एक फेल्ड स्ट्रक्चर माना जाता है। नजर अली टीवी की एक और वीडियो में खुशामदीद। वैसे तो ये बिल्डिंग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि इस बिल्डिंग का ऑब्जर्वेशन डेक दुनिया में सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक है। यानी इस बिल्डिंग का ऑब्जर्वेशन डेक बुर्ज खलीफा के ऑब्जर्वेशन डेक से भी ऊंचा है। इस बिल्डिंग में जो एलिवेटर्स लगाए गए हैं, यानी इस बिल्डिंग में जो लिफ्ट्स यूज हुई हैं, वो दुनिया की सबसे तेज तरीन लिफ्ट्स हैं, जो कि 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। इन लिफ्ट्स को यूज करके आप जमीन से आसमान की ऊंचाइयों में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पहुंच सकते हैं। आप इस बिल्डिंग के इस शानदार स्ट्रक्चर को देखें, जिसे बहुत ही महंगे डिजाइनर्स ने बनाया है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को एक फेल्ड स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है। दोस्तों, चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जिसे 2.4 बिलियन यूएस डॉलर में बनाया गया है, इतने पैसों से अगर आप चाहें तो लगभग 2 बुर्ज खलीफा तो बना ही सकते हैं। ये बात आपको बहुत ही हैरान कर देगी। इस बिल्डिंग के बाहर आप जो ग्लास पैनल्स देख रहे हो, इससे 20,000 ग्लास पैनल्स इस बिल्डिंग में यूज हुए हैं, और सभी के सभी ग्लास पैनल्स अलग अलग शेप और अलग अलग साइजेस के हैं। 632 मीटर की इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर्स हैं, और ये बात आपको हैरान कर देगी कि जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में 10 या 20 एलिवेटर्स होते हैं, वहां इस बिल्डिंग में 114 एलिवेटर्स लगाए गए हैं, और वो भी दुनिया के सबसे तेज एलिवेटर्स। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इस बिल्डिंग में एक साथ 16,000 लोग ठहर सकते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि अगर इस बिल्डिंग में इतने सारे फीचर्स हैं, ये बिल्डिंग इतनी अच्छी है, तो फिर भी इसे एक फेल्ड स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर्स में से 50% फ्लोर्स खाली पड़े हैं। यानी जहां इस बिल्डिंग में करीब 16,000 लोग रह सकते हैं, वहीं इस बिल्डिंग में सिर्फ 7 या 8,000 लोग ही रहते हैं। इसी वजह से रात में इस बिल्डिंग की पूरी लाइट्स भी नहीं जलती। बिल्डिंग को जिन्होंने बनाया था, उनका ये मानना था कि कंस्ट्रक्शन में जितने पैसे लगे हैं, यानी 2.4 बिलियन यूएस डॉलर, उन पैसों को ये सिर्फ 12 साल में ही रिकवर कर लेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसी वजह से चाइना का ये शंघाई टावर अभी 12,000 करोड़ के नुकसान में चल रहा है। चाइना का जो फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, वो भी इस बिल्डिंग को पूरी तरह से सेफ नहीं मानता, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर इस बिल्डिंग में सभी मंजिल पर आग लग जाती है तो फायर एग्जिट वाले इतनी जल्दी उस बिल्डिंग पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे काफी नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा इस टावर का डिजाइन देखने में तो काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके डिजाइन की वजह से भी इसे एक फेल्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बहुत सारी लेयर से कवर किया गया है, जैसे कि ग्लास पैनल्स वगैरह। वैसे तो ये ग्लास पैनल्स हीट और एनर्जी कंजम्पशन कम करने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन इन लेयर्स ने बहुत सारी जगह कंज्यूम की हुई है, जिसकी वजह से ये बाहर से जितना बड़ा दिखता है, असल में अंदर से उतना बड़ा है नहीं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं कि जहां इस बिल्डिंग में 16,000 लोगों के रहने की जगह है, अगर ये लेयर्स नहीं होती तो इस बिल्डिंग में कम से कम 25,000 लोग रह सकते थे। इसलिए इस बिल्डिंग का डिजाइन भी एक मेन रीजन है इस बिल्डिंग के फेल्ड स्ट्रक्चर होने का। इसके अलावा इस बिल्डिंग में एक लग्जरी होटल भी खुलने वाला था, जो कि अभी तक नहीं खुल पाया है। साथ ही में जिन लोगों ने इस बिल्डिंग में अपने ऑफिस वगैरह किराए पर लिए थे, उसमें से सिर्फ 30% लोग ही इस बिल्डिंग में आए, और बाकियों ने अपने ऑफिस इस बिल्डिंग में लेने से इनकार कर दिया, और वो ऑफिस अभी तक खाली ही पड़े हैं, जिस वजह से इस बिल्डिंग पर लगने वाला पैसा अभी तक पूरा नहीं हुआ। हालांकि दोस्तों, चाइना का ये शंघाई टावर फाइनेंशियली ही एक फेल्ड टावर है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग होने के नाते ये चांसेस हैं कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस टावर की ग्रोथ होनी शुरू हो जाए और ये टावर अपने लॉसेस को रिकवर कर ले। वैसे इन दोनों में आपको कौन सा अच्छा लगता है, चाइना का शंघाई टावर या दुबई का बुर्ज खलीफा? कमेंट में जरूर बताएं।